सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और साथ में सरकंडी जोहार। और आज जो हम लोग बनाएंगे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का जो है डाउट क्लियर नहीं रहता, जिसके कारण से उनका मैथ जो है, ठीक है, सही से नहीं बन पाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा वृत्तखंड और त्रिज्याखंड किसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है वृत्तखंड। तो सबसे पहले एक वृत्त, एक गोल सा हम लोगों को खींचना पड़ेगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। अब वृत्त के कौन कौन से हिस्से होते हैं? देखिए जो वृत्त के जो बाहरी रेखा है, ऐसे करके ये जो गोल है उसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। क्या कहते हैं इसको? परिधि कहते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद यहाँ देखिए वृत्त का एक बीच में बिंदु होता है, इस बिंदु का नाम होता है केंद्र। क्या नाम होता है? केंद्र होता है। क्लियर है ना? इसके बाद देखिए बिंदु से परिधि को छूने वाले एक रेखा खींचेंगे, ऐसे करके यहां तक खींचेंगे, तो इसका नाम हो जाता है त्रिज्या। क्या नाम होता है? त्रिज्या। याद करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, यहां तक तो त्रिज्या हो गया। अब मान लीजिए और एक वृत्त को करते हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा। अब ये केंद्र भी आ गया, सारा चीज पता चली। अब देखिए ये केंद्र से लेकर परिधि तक, और परिधि या एक परिधि से दूसरे परिधि तक ऐसे करके खींचेंगे और केंद्र को छूते हुए एक रेखा खींचेंगे। इसका नाम चलिए ए, इसका बी और इसका ओ कर देते हैं। ये जो ऐसे करके जो रेखा खींचे इसको क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। इसका नाम व्यास आ गया। अब देखिए कुछ वृत्त में ऐसे भी होते हैं। चलिए इस साइड हम बता दे रहे हैं। ये एक वृत्त है, गोल सा आप लोग बनाइएगा, ठीक है। मेरे द्वारा उतना गोल नहीं बनाया जा रहा। तो यहाँ पर चलिए ये एक गोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए केंद्र होता है, ये तो आप लोगों को पता है। अब कुछ लोगों का जो चित्र होता है वो ऐसे भी होते हैं। देखिए यहाँ से एक परिधि को छुआ रेखा, केंद्र से परिधि को छुआ रेखा। अब ये जो यहाँ केंद्र है और ये दो रेखा परिधि को छूते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो अंदर वाली रेखा, अंदर वाले भाग है, रेखा नहीं बोलेंगे, अंदर वाला जो भाग है, दो त्रिज्या के अंदर वाले जो भाग होता है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्याखंड। ये क्या है? लघु त्रिज्याखंड। चलिए इसका नाम लेते ओ ए बी। क्लियर है? इसी तरह से और ऐसे भी चित्र आ जाते हैं। देखिए ये केंद्र है, केंद्र से ऐसे करके इसको ए, इसको बी और इसको ओ नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर वाला नहीं पूछेगा, ये बाहर वाला पूछेगा। ये भाग, पीछे वाला भाग, ये जो पीछे वाला भाग है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है दीर्घ। दीर्घ त्रिज्याखंड। इसका क्या नाम होता है? दीर्घ त्रिज्याखंड। इसके बाद आगे देख लीजिए, यहां तक क्लियर है। अब और भी एक चित्र आता है, ऐसे आता है। ये एक वृत्त है, मान लीजिए, चलिए गोल सा वृत्त है। अब यहां क्या आता है? यहां पर ऐसे कर दिया जाता है और बीच में यहां केंद्र होगा, इसका नाम ए और इसका नाम बी, और यहां पर ऐसे करके रंग किया हुआ रहेगा। तो इस भाग को क्या कहते हैं? ये जो यहां भाग बना है, ये वाला भाग, देखिए इनको क्या कहते हैं? देखिए ये वाला जो छोटे से भाग है इधर ऐसे करके ये भाग, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। क्लियर है? और ये जो बड़े वाले भाग हो गए, इस साइड का जो बड़ा वाला भाग हो गया, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, क्या लिखना है इसको? दीर्घ वृत्तखंड। इसके बाद देखिए ये वाला जो रेखा होता है, ये वाला रेखा,
इस रेखा को कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं इसको? जीवा कहते हैं। ठीक है, यानी कि वृत्त के जो जितने भी पार्ट्स है, ये सारे पार्ट्स को आप लोगों को बहुत जानना बहुत ही जरूरी है। और इसको जान के आप लोग अपने कॉपी में भी उतारते जाइए, कौन सा भाग को क्या कहते हैं, किस तरह से इसका नाम है, और कौन सा वृत्तखंड, त्रिज्याखंड या जीवा में किस तरह का चित्र बनता है, उनके बारे में भी आप लोग इस चित्र के माध्यम से जानकारी ले लीजिए। थोड़ा सा हम समय दे रहे हैं, जल्दी से इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 1 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या बोला गया है उसमें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला गया है, एक हम लोगों को वृत्त लेना होगा, इसका केंद्र, इसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। अब यहाँ कितना दिया है, कोण जो दिया है ये हमारा 60 डिग्री दिया है। अब यहाँ त्रिज्या कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिज्या का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको ओ करते हैं, इसको ए बी, और ये वाला अलग भाग है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोगों को जानना है इसका त्रिज्या कितना है। त्रिज्या आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 डिग्री, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, थीटा की जगह कितना बैठाना है, 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री बैठाएंगे। इसके बाद नीचे 360 डिग्री, इसके बाद फिर गुना करेंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7। इसके बाद आर कितना दिया, 6 दिया है, 6 गुना 6, आर स्क्वायर मतलब इसको डबल लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 36, 6 से ये 6 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर सबको गुना करेंगे। ऊपर क्या होगा, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा, बटा करके नीचे हमारा बचा है 7। अब क्या होगा, सबको 7 से भाग देंगे, सबको क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 से इसको भाग देंगे, यानी कि 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। आप लोगों को भाग आता है ना, हम मन मन में कर रही है। ठीक है, मेरा थोड़ा भाग स्पीड है, आप लोग भाग ऐसे करिएगा, इनको अंदर में रखिएगा और 7 से इसको भाग कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग से हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए इस आंसर को आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में छाप लीजिए बाबू। चलिए अब हम लोग बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें और जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि वृत्त का चतुर्थांश हमको निकालना है, और इसमें बोला गया है कि परिधि दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जब भी बनाओगे थीटा, पाई और आर का मान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए परिधि दिया है, तो परिधि से हम लोग आर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आता है वृत्त का परिधि बराबर, इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ देखिए परिधि की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ इस साइड को हम लोग लिख सकते हैं 22/2। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना करके यहाँ हो जाएगा आर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो कोई काटने वाला है ही नहीं, अब हम
सबको आगे तरफ लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई काटने वाला है ही नहीं और काटेगा भी नहीं, ठीक है। तो जितना भी नंबर है ये सबको नंबर की तरफ लेके आएंगे, यानी कि आगे तरफ लेके आएंगे। जब जब ये सबको आगे लेके आएंगे तो क्या होता है देख लीजिए। ये जो गुना में है ये इस साइड आने से भागा बन जाता है, और यहाँ जो भागा यानी कि बट्टे के नीचे में है वो इस साइड आने से वो गुना बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ देखिए 22 गुना 7, क्योंकि ये भागा में था, बट्टा करके इनके साथ गुना किया, ये 22 और ये भागा में था, इधर आने से गुना हो गया, ठीक है। अब ये जो गुना में है वो इधर आने से क्या होगा, बट्टा के नीचे आ जाएगा, इनके भागा में चल जाएगा, बराबर करके आर बचेगा, ठीक है। अब 22 में से 22 काट गया, 22 में से 22 कट गया, अब बचा क्या 7/2 बराबर आर बचा, यानी कि आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2, क्या में होगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां तक तो मेरा आर आ ही गया। अब हमको क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम लोग बनाएंगे आगे, देखिए मेरा आर आ गया है, अब बनेगा मेरा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखना होगा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे देखिए 1/4 पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा आर की जगह क्या लिख सकते हैं 7/2 गुना 7/2। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि आर आया है मेरा 7/2, तो आर स्क्वायर की जगह 7/2 गुना 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कुछ कटेगा, देखिए कैसे कटेगा 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 2 एकम 2 2 एकम 2। अब क्या होगा सबको गुना करेंगे, तो कितना होगा 11 सते 77 बटा यहाँ होगा 4 दूनी 8। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भाग देते हैं, भाग देंगे तो कितना होगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप लोग का मैथ बन ही जाना चाहिए, बन जाएगा ना बाबू। तो चलिए इस मैथ को आप लोग अपने कॉपी में इसका आंसर को उतार लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग बनाएंगे तीसरा नंबर का प्रश्न। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दिया है, एक वृत्त होगा गोलाकार है, घड़ी जो है वो गोलाकार के होते हैं ना, इसका यहाँ देखिए ये सुई है, और ये जो है मिनट वाली सुई है, क्या है मिनट वाली सुई है। इसकी लंबाई दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ये यहाँ बोल रहा है कि ये जो सुई है मिनट की सुई ये 5 मिनट तक दूरी तय करता है। मान लीजिए चलिए यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए त्रिज्या जिसको हम लोग आर कहते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, अभी देखिए यहां पर देखिए त्रिज्या दिया है, हमको थीटा का मान नहीं पता है, और थीटा के बिना ये मैथ नहीं बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे देखिए ये जो मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना डिग्री का कोण बनाता है, टोटल जो हम लोग मान के जाएंगे कितना 360 डिग्री का। यानी कि यहां लिखेंगे मिनट की यहां पर लिख रहा है 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, यहां पर हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए 60 मिनट मतलब क्या होता है 1 घंटा, ये मिनट की सुई जो है एक बार पूरा ऐसे चक्कर लगाएंगे तब 1 घंटा होता है। तो इसको हम लोग कितना पूरा गोल को कितना डिग्री का गोल मानते हैं, कितना डिग्री का वृत्त मानते हैं
360 डिग्री का, इसलिए यहाँ पर होगा 360 डिग्री। तो ये हो गया 60 मिनट में, लेकिन हमको 60 मिनट नहीं चाहिए, कितना, 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, 360 डिग्री बटा होगा 60 गुना करके यहाँ हो जाएगा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ कट जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 कम 6 6 36, ठीक है, और 6 पचे 30, 30 डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट में यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का, कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम लोगों को निकालना है रचित क्षेत्रफल, तो नीचे लिखना होगा रचित क्षेत्रफल बराबर, रचित क्षेत्रफल बराबर होगा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा, थीटा की यहाँ, थीटा कितना यहाँ है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ नीचे होगा 360 डिग्री, गुना करके यहाँ हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुना करके आर, आर कितना है, आर कितना दिया है, 14 दिया है, तो यहाँ पर 14 गुना 14 करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो जो कटे होगा वो सबको काट देंगे, 0 से 0 काटा, 3 से कटेगा 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 से कटेगा, इसको काट देंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 छक 12। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, देखिए 7 से कटेगा, 7 कम 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, ये 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 11 गुना 14 बटा करके नीचे क्या क्या बचा है, यहाँ बचा है 3, अब क्या होगा, देखिए ऊपर को गुना करेंगे, यानी कि 11 और 14 को गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए आप लोगों को तो गुना आता ही है, तो आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से गुना करते हैं ना, 4 कम 4, 4 कम 4, एक काम खत्म, इसके बाद 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जोड़ने पर कितना होगा, 4 5 1, ठीक है। तो ऊपर गुना करेंगे, कितना होगा 154 बटा नीचे क्या होगा 3, ये मेरा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप लोगों का बन जाना ही चाहिए, देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये प्रश्न जो है समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और हमने थोड़ा सा इसको मिटा दिया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग त्रिज्या निकालना है, 60 मिनट में बनाया गया कोण को जानना होगा, इसके बाद 5 मिनट में बनाया गया कोण को निकालना होगा, रचित क्षेत्रफल मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये कैसे बन रहा है, त्रिज्याखंड जैसे बन रहा है ना, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में आपका कोण यहाँ 30 डिग्री आया, यहाँ पर आपका त्रिज्या जो है जिसको आर बोलते हैं, ये आपका 14 आया। इसके बाद आप जो है इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, जोड़ घटा गुना भागा कीजिए, जो लास्ट में आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है और निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा में हम लोगों को बनाना संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। मतलब सबसे पहले हमको ये वाला भाग निकालना है ए नंबर में, ठीक है। तो चलिए ए नंबर का सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ए नंबर का आंसर को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, ए नंबर में हमको यहाँ दिया गया है, देख लीजिए आर कितना है 10 सेंटीमीटर, इसके बाद थीटा यहाँ दिया है 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए इसको ऐसे करके निकालेंगे, चलिए इस काट को ऐसे करके निकाल दिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल भाग। अब हमको नीचे वाला भाग निकालना है, ये वाला भाग, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा टोटल निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसमें से त्रिभुज को हटा देंगे ऐसे करके, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज को हटा देंगे,
तब क्या हो जाएगा, ये मेरा बचेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पूरा निकालेंगे। क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा, 90 होगा। इसके बाद नीचे 360 डिग्री, पाई का मान कुछ दिया है क्या, चलिए पाई का मान दिया हुआ है, यहां पर देख लीजिए पाई का मान दिया हुआ है 3.14। कितना दिया है, 3.14। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखना होगा 3.14 गुना करके आर, आर कितना है 10, 10 गुना 10 कर देंगे, 0 से 0 काट जाएगा। अब क्या होगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब चलिए क्या करेंगे, ऊपर वाला सबको गुना करेंगे, सबको गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 1 4 दशमलव 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दशमलव के पीछे अगर 0 रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, बट्टा करके नीचे होगा 4। चलिए इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 7 5 9 7 हो गया। चलिए 8.50 हो जाएगा, यानी कि कितना होगा, 78.50। ये मेरा पहला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया है। ये क्या में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है जी, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके अंदर में देखिए ऐसे करके जो चित्र दिया है ना, इसमें ऐसे करेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे लिखना होगा समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्योंकि 90 डिग्री है मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो यहां देखिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 क्या होगा, ओ ए का गुना ओ बी का। ठीक है, मतलब 1/2 गुना ओ ए कितना है, 10 है, यहां भी ओ बी 10 है, तो यहाँ 10 बैठा देंगे। ठीक है, इनको इनके साथ काटेंगे, 5 दूनी 10 होगा, इनको गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या निकालने के लिए बोला, संगत लघु वृत्तखंड, तो लिखना होगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर करके नीचे हो जाएगा। देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले वाला कितना आया था मेरा 78.50, घटाओ दूसरा वाला कितना आया था, मेरा आया था 50। ठीक है, अब इनको घटाएंगे तो कितना होगा, 28.50 क्या में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से तो मेरा ए नंबर का बन ही गया होगा, यानी कि हमने इसका निकाल लिया होगा। कैसे निकाले देख लीजिए, चलिए इसको ऐसे करके एक काट बना देते हैं, ये वाला भाग। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड में ऐसे करके एक रेखा खींचे, जो जीवा खींचे। अब ये जीवा जो है ए और बी का नाम दे दिए और इसको ओ, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ऑटोमेटिकली बन गया। अगर मान लीजिए पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, उनमें से हम लोग त्रिभुज को हटा देंगे ऐसे करके, तो क्या बनेगा, यानी कि जो बचेगा वो मेरा क्या बचेगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे अगला प्रश्न का, यानी कि इसी का अगला बी नंबर प्रश्न। जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए बी नंबर का आंसर देख लीजिए, इसको कैसे करना। देखिए हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त में केंद्र किए, इसको ऐसे करके इस भाग को तो हम लोग बना ही दिए,
इसका नाम लिए थे ए, इसका नाम बी, और ये मेरा था वृत्तखंड। इसका तो हम लोग निकाल लिए। इसमें कितना डिग्री का आया था? 90 डिग्री। अब बोला है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो त्रिज्याखंड, दीर्घ मतलब ये पीछे वाला, अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है, इस भाग पर 90 डिग्री है, तो पीछे कितना डिग्री का बन रहा है? तो ये जो मेरा बनेगा, अब देखिए क्या करना होगा। देखिए आर जो है मेरा 10 सेंटीमीटर ही होगा। इसके बाद थीटा कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल होता है 360 डिग्री, उसमें से 90 डिग्री यानी कि छोटा वाला जो लघु वृत्तखंड है उसमें चला गया, तो यानी कि बड़ा वाला त्रिज्याखंड में कितना बचेगा? तो हम लोग 90 को घटा देंगे, जो आएगा वो बड़ा वाला के लिए है। ठीक है, तो हम लोग उनको यहां लिखना होगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा? देखिए थीटा कितना है? 270 बटा होगा 22/7 नहीं होगा, पाई का मान कुछ दिया है, यहाँ होगा 3.14 गुना आर कितना है? 10 गुना 10। अब हम लोग क्या करेंगे? जो कटेगा काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 नाम 27, इसके बाद होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, इसके बाद 3 चौके 12। अब ये कट जाएगा इससे, ठीक है, कटेगा कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। चलिए अब जो बचा है वो सबको लिखते जाएंगे। क्या क्या बचा है यहाँ पर? 3 गुना 3.14 गुना 5 गुना 5। अब ये सभी को गुना करेंगे, ठीक है, जितना आया है ये सबको हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना आएगा? देखिए चलिए इनको गुना किए तो कितना आया आप लोगों का? चलिए गुना करने पर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने मैथ को बना सकते हैं, और ये सभी प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में उतारते जाइए, छपते जाइए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बड़े बड़े प्रश्न हैं। ठीक है, और बड़े बड़े नंबर के लिए आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको देखिए। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट करते रहिए, ताकि जितना भी मेरे वीडियो आएंगे पल पल आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।